सही। अच्छा भाई, तो सबसे पहले एक बात ये देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर लास्ट टाइम मैंने आप लोग को इनहेरिटेंस का बताया था कि भाई हमारे पास किस तरीके से इनहेरिटेंस क्या होती है, यहाँ पर एक्सटेंड होकर आती है। ठीक है। अब एक्सटेंड नाम का जो कीवर्ड है वो हमारे पास बेसिकली क्या काम कर रहा है, दो क्लासेस के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बना देता है। ठीक है। अगर आपके पास किसी भी क्लास के अंदर क्या लगा हुआ है, एक्सटेंड नाम का कीवर्ड लगा हुआ है, तो याद रखिएगा वो क्लास हमारी ड्राइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लास कहलाएगी। ठीक है। पेरेंट के अंदर कभी भी एक्सटेंड नहीं लगेगा, एक्सटेंड अगर लगा हुआ मिले तो हमेशा कहाँ पर मिलता है आपको, आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है। बस इसकी यही निशानी होती है कि चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे को एक्सटेंड नामक कीवर्ड लगा हुआ मिलता है। ठीक है। अब एक्सटेंड वो कहीं से भी हो रहा हो, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता, वो है कि हमारी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। दूसरा, कि भाई हमारे पास ये देखा था हम लोग जब अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो भाई उस वक्त हमारे को एक और वहां पर आया था हमारा फंक्शन की तरह दिखने वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब ये बात आपको मालूम है, देखो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसी वक्त कॉल होगा जब उस क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा तो भाई आपके पास आपका कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं उसी काम को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक काम ये कर लूंगा, यहाँ पर अगर एक क्या कर दूंगा, मैं क्लास क्रिएट कर लूंगा किस नाम से, बुक्स नाम की। ठीक है। अब इस बुक्स नाम की क्लास के अंदर मैं आता हूं और मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, अपना एक कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं इस तरीके से। ठीक है। अब याद रखिएगा भाई, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये मैं फिलहाल के लिए नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बना रहा हूं इसको एक तरीका। यानी कि भाई अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले नॉन पैरामीटराइज रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर क्या कर देंगे, इसको हम पैरामीटराइज करवा देंगे। ठीक है। अब इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आ जाओ और यहां पर आके आपने कुछ इस तरीके से बोलना पड़ेगा, दिस डॉट मॉड्यूल वन। ठीक है। आप बस क्या करोगे, अपने कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज पास करोगे। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल वन जो ना क्या करते हैं, इस तरीके से उसको खाली छुड़वा देंगे, यानी कि मॉड्यूल वन हमारे पास क्या है, फिलहाल के लिए अनडिफाइंड। अगर आपने क्या करा हुआ है, इसको इस तरीके से क्या करा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अनडिफाइंड वेरिएबल कहलाएगा। कौन सा वेरिएबल कहलाएगा हमारा, ये मॉड्यूल वाला। ठीक है। ये अनडिफाइंड है, इसके मतलब इसके अंदर कोई हमारे पास डेटा असाइन हुआ नहीं है। आगे जाके इसको हम क्या कर देंगे, डेटा असाइन करवा देंगे। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आ जाऊंगा, जिस तरीके से हम लोगों ने मॉड्यूल वन को यहाँ पर कॉल करा है ना भाई, इसी तरीके से आप एक काम ही करो कि अपने जितने भी आपके पास मॉड्यूल होंगे, ठीक है, मॉड्यूल नंबर टू भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, थ्री भी आपके पास आ जाएगा, फोर भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बस इतना का काम मैंने क्या करा है, अपने कंस्ट्रक्टर को दिया कि आपका काम क्या है, अपने मॉड्यूल के नाम को सेव करना। अभी प्रिंट करवाने का काम नहीं है, प्रिंट प्रिंट करवाना जैसा काम होगा हमारे फंक्शन का काम होगा। ठीक है। तो फिर मैं एक काम ही करूंगा कि नीचे में आ जाऊंगा और यहां पर हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अब फंक्शन में देखिए हमारे पास दो तरीके से क्रिएट होता है, आपके पास क्या होता है, आपका एरो फंक्शन होता है। ठीक है। एरो फंक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है, मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंट बुक्स। ठीक है। इक्वल इक्वल करने के बाद आप क्या कर देंगे, इस तरीके से अपना कर्ली ब्रैकेट करने के बाद उसको एरो फंक्शन का स्टार्टअप दे देंगे। ठीक है। ये जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, ये क्या होता है, हमारे पास हमारा एरो फंक्शन का होता है। और आगे जाके अगर आप किसी लैंग्वेज को पढ़ोगे ना, आगे मतलब मनस्टैक पढ़ते हो, रिएक्ट नेटिव पढ़ते हो, तो उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो इसी तरीके के ऊपर सिंटैक्स को बने हुए होते हैं। ठीक है। वहां पर सारे फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे, यही फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो कोशिश ये करें कि इसी के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि है क्या है। ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आप आ जाओ और यहां पर आने के बाद भाई मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले तो भाई हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लूंगा मैं। ठीक है। और राइट करवा किसको लूंगा भाई, यहाँ पर आके जो है ना, आपके पास जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में मॉड्यूल आपके पास बचे हुए हैं ना भाई, आप क्या कर लोगे, अपने मॉड्यूल्स को यहाँ पर डिफाइन करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर हमारा एक H1 का टैग आ जाएगा, और H1 का टैग हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आगे उसको क्लोज भी करवा लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारे सेमेस्टर वन ऑल मॉड्यूल्स नेम आ जाएगा। ठीक है। चले। अब ये हेडिंग करने के बाद भाई मुझे करना क्या होगा, नीचे आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या कर दो, एक H3 का टैग ओपन कर दो, और H3 का क्या कर दो, टैग को आप क्लोज भी करवा दो। ठीक है। अब इस H3 के टैग के अंदर आप आ जाओ और यहां पर आके अंबार मुझे बताओ करना क्या चाहिए हमारे को, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर वन इज। ठीक है। अब भाई जो भी हमारे पास हमारा मॉड्यूल नंबर वन है, उसका नाम क्या है, कैसे कॉल करेंगे उसको। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर आकर आप कुछ इस तरीके से बोलोगे, दिस डॉट क्या दिख रहा है मेरे को, मेरा मॉड्यूल नंबर वन भी दिख रहा है, टू भी दिख रहा है, थ्री भी दिख रहा है, फोर भी दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि भाई आपके पास क्या आ जाएगा, दिस डॉट मॉड्यूल नंबर वन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, इसको तीन से चार दफा पेस्ट कर दो, बस आपने यहाँ पर करना क्या होगा, मॉड्यूल नंबर टू आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आ जाएगा, यहाँ पर फोर आ जाएगा। ठीक है। बस यानी कि भाई अभी हमने करा क्या है, सिर्फ अपनी एक क्लास को यहाँ पे क्या करा है, डिफाइन करा है। और इसके अंदर का जो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर है भाई, यहाँ पर देखिए मैंने अभी इसको पैरामीटराइज नहीं बनवाया है। ठीक है। इसको हम डेटा किस तरीके से असाइन करेंगे बाकी बात है, फिलहाल आप एक काम ही करो कि अपनी बुक्स नामी क्लास को इस तरीके से क्रिएट कर लो। इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे,
नीचे आने के बाद अब आपने करना क्या है कि अपनी बुक की क्लास के बाद आप क्या करो, एक और क्लास क्या कर लो, यहाँ पर क्रिएट कर लो। अब उस क्लास का आपके पास नाम क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और हमारे पास क्या होगा इसके अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम ही करो कि इसको मुझे क्या करना है, इनहेरिट करना है अपने बुक वाली क्लास के साथ, यानी कि भाई ये क्या बनेगी हमारी ड्राइव क्लास बनेगी, और ये क्या बन जाएगी हमारी बेस क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो भाई इसको ड्राइव क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर अपना एक्सटेंड नाम का कीवर्ड लिखोगे, ठीक है, EXTEND, ठीक है। स्पेस दे दीजिएगा थोड़ी सी इसको, ठीक है। एक्सटेंड कर दो, ठीक है। एक्सटेंड इसको करना किसके साथ है भाई, हमारे वो जो बुक्स नाम की क्लास है, आप क्या करते हो उसको उसके साथ एक्सटेंड करवा दो, ठीक है। अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गई, हमारी चाइल्ड और पेरेंट के अंदर क्या हो गई, हमारी इनहेरिटेंस हो चुकी है। यानी कि अब हुआ क्या कि अगर मैं इस क्लास को खाली भी छोड़ दूं, तो भाई इस क्लास के पास जो है ये वाला फंक्शन भी मौजूद है, इस क्लास के पास हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। अब मसला ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, क्या कर दूं मैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारे पास, हमारी स्टूडेंट वाली क्लास का। तो मुझे ये सवाल का जवाब देंगे मेरे पास इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा, मेरा सवाल ही है। नहीं होगा। वजह क्या है कि भाई आपके पास क्या हुआ है, इसके अंदर चीजें एक्सटेंड हुई है, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक्सटेंड थोड़ी होता है हमारा। कंस्ट्रक्टर को एक्सटेंड करवाना पड़ता है, मतलब यहां पर लेकर आना पड़ता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को यहां पर लेकर आने के लिए भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा एक सुपर नाम का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। अगर आपने उस कीवर्ड को यूज नहीं करा हुआ, तो आपके पास आपका कंस्ट्रक्टर कभी भी यहां पर कॉल नहीं होगा। अब मसला ये सुपर कीवर्ड में क्या यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लूं, नहीं भाई। अगर मैं डायरेक्टली यूज कर दूं तो भाई फिर हमारा जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसका काम क्या होगा, खराब हो जाएगा काम। तो मैं काम ये करूंगा कि अपनी स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर मैं आ जाऊंगा, और यहां पर हम क्या कर लेंगे, हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा एक कंस्ट्रक्टर कहाँ है, हमारे बुक के अंदर है, और एक कंस्ट्रक्टर कहां पर है, हमारा स्टूडेंट के अंदर। यानी कि भाई आपकी दफा जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो दो कंस्ट्रक्टर को एक साथ कॉल होना पड़ेगा, ठीक है। खैर यहाँ पर आप आ जाओ। अब मसला है कि भाई यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे इसको। सबसे पहले आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, आपके पास आपका स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। नेम करने के बाद अगला यहाँ पर पैरामीटर क्या कर दोगे आप, यहाँ पर अपना STD क्लास, मतलब वो बच्चा कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब लेब 1 है, लेब 2 है, मतलब कोई सी क्लास का नाम हो सकता है। इसके अलावा उसका मॉड्यूल क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, MODUL, मॉड्यूल। याद रखिएगा ये वाले मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अलग चीज है, ये जो पढ़ेगा ना वो क्या पढ़ेगा, सिर्फ एक मॉड्यूल को पढ़ेगा, ठीक है। खैर यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारे कंस्ट्रक्टर को हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आ जाओ, और यहां पर आके आपने क्या करना होगा, सबसे पहले दिस डॉट, ठीक है। अब दिस डॉट में क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या होगा, हमारा STD नेम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हमारे कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, इसको असाइन कर दूंगा हमारे जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटराइज हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। यानी कि ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारे पास असाइन हो जाएगा हमारे STD नेम वाले वेरिएबल। याद रखिएगा कि इक्वल का साइन अगर कहीं लगा हुआ दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये कि राइट साइड वाली वैल्यू असाइन होती है हमेशा लेफ्ट साइड। ये बस याद रखा करें, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये क्या है, नेम, ये हमारे कंस्ट्रक्टर वाला वेरिएबल है। और ये क्या है हमारे पास, STD नेम, ये हमारे पास हमारी क्लास की प्रॉपर्टी है। आप ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। और अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा, ये क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा पैरामीटर आ रहा है। प्रॉपर्टी में और पैरामीटर में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टी किसके पास होती है, क्लास के पास होती है, और पैरामीटर किसके पास होता है, तो फंक्शन के पास होता है या फिर कंस्ट्रक्टर के पास होता है, ठीक है। इसको बस याद रखें हम लोग। चलें, इतना काम करने के बाद अब हमें करना क्या होगा भाई, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने स्टूडेंट नेम को कॉल करा है ना, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपने बाकी की चीजों को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई हमारे पास अगली चीज क्या आ जाएगी हमारा, अच्छा मैंने ऊपर भी STD लिखा होगा, कंफ्यूजन हो गया आपको। मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा STD क्लास, मतलब स्टूडेंट की जो भी क्लास है वो कहां से आएगी हमारे पास, हमारे कंस्ट्रक्टर वाले पैरामीटर के अंदर से निकल कर आएगी, ठीक है। मतलब जो भी कंस्ट्रक्टर में क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे स्टूडेंट को क्लास को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा ये काम करने के बाद यहाँ पर आ रहा है, अच्छा दीदी बड़ा करा हुआ है मैंने, ठीक है। अब सही है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोलते हो भाई आप, दिस डॉट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, STD, क्या बचा हुआ आखिर में हमारे पास, हमारा मॉड्यूल, ठीक है। ये हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी हमारे कंस्ट्रक्टर के, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आ रहा होगा हमारे पास, हमारा डेटा आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे कंस्ट्रक्टर में मॉड्यूल नाम का वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई इसका कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होगा, अलग बना हुआ है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, अलग बना हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर का मैं करवा दिया यहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज के इक्वल करवा दिया, लेकिन अब इन प्रॉपर्टीज को जो ना अभी तक हमने प्रिंट नहीं करवाया हुआ है, ठीक है।
तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने इसी क्लास के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। अच्छा, मैं यार उल्टा काम कर रहा हूँ, फंक्शन बनेगा ना यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो वहां पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्योंकि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली राइट नहीं करवा सकते अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, आपने क्या करना पड़ेगा, उसको किसी ना किसी मेथड के थ्रू कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब या तो वो कंस्ट्रक्टर हो सकता है आपके पास, या फिर आपका कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको राइट नहीं करवा सकते क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, तो मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास हमारा एक फंक्शन है। इस तरीके से आपने अगर अपना फंक्शन को क्रिएट करवा लिया। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास हमारा एक एरो फंक्शन है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर आप आ जाओगे, यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपना तमाम का तमाम डेटा पास करवाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा हमारे को, वो बताएं जरा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो अब यहाँ पर हो जाएगा ना हमारे पास, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और राइट के अंदर आने के बाद आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपना एक H1 का टैग ले लो, बल्कि H1 का टैग मत लो, HR का टैग ले लो। हमारा HR का टैग क्या काम करता है भाई, लाइन लेकर आता है, कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल रो के लिए काम आता है। ठीक है, मतलब हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर एक क्या देगी, रो आ जाए। ठीक है, ताकि भाई हमारे पास काम क्या हो जाए, थोड़ा सा सेपरेट होकर आ जाए। अब HR लगाने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर अगेन अपना एक H1 का टैग हम ओपन करते हैं, और H1 का टैग हम क्या कर लेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ये हमारे पास एक हेडिंग आ जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या कर देंगे, मैं अपना H3 ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारा H3 क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर आके हमें करना क्या है, अपने स्टूडेंट का जितना भी हमारे पास डेटा है ना भाई, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, हमारा स्टूडेंट नेम इज, जो भी हमारे पास हमारे स्टूडेंट का नेम रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास, बताएं जरा, कहाँ रखा हुआ है। हाँ, मैं क्या बोल दूंगा, दिस डॉट std नेम। याद रखिएगा भाई, आप अपने प्रॉपर्टीज को कॉल करते हो, कंस्ट्रक्टर के डेटा को कॉल में नहीं करवा रहा। ठीक है, इसको भी कॉल करेंगे लेकिन बाद में। अब यह काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, तमाम की तमाम चीजें इस तरीके से नीचे कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, अगली चीज क्या देगी हमारे पास, हमारा एसटीडी क्लास आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, हमारा एसटीडी मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, बस अभी यहाँ पे देखिए भाई, हमने करा हुआ क्या है, सिंपल सी एक क्लास को क्रिएट करा है। ठीक है, हमारे पास हमारी बुक वाली क्लास है, ऊपर चला गया बहुत ज्यादा। बुक वाली क्लास हमारे पास बनी हुई। ठीक है, जिसपे हमारे पास है क्या, हमारा एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और एक हमारे पास हमारा फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आपने क्या करा हुआ है, अपने एक स्टूडेंट वाली क्लास को क्रिएट करा हुआ है, जिसके अंदर आपके पास आपका कंस्ट्रक्टर मौजूद है और आपके पास आपका फंक्शन मौजूद है। ठीक है, अब इसका डेटा इसके पास कैसा आएगा और ये आपस में कनेक्ट कैसा होंगे, ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका होगा, ड्राइव का होगा या फिर पेरेंट का होगा, ड्राइव का होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हमेशा आपकी ड्राइव क्लास का ही क्रिएट होगा, आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का फायदा नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आप एक काम ही करो, यहाँ पर अगर हमारा एक लेट नाम का वेरिएबल ले लो, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा std1 यानी कि स्टूडेंट नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, न्यू। न्यू करने के बाद आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आके आप क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास क्या है, हमारा स्टूडेंट STUDENT, क्या देगा हमारे पास, हमारी क्लास का नाम आता है। ठीक है, अब इतना सा मैंने काम करा, अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं भाई हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसको हम चला के देख लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं अपने HTML के अंदर, ये देख लो भाई, अब्दुल मालिक कैसे कनेक्ट होता है HTML और जावास्क्रिप्ट आपस में। तुम्हें तो पता नहीं क्या पढ़ लो यहाँ पर। भाई यहाँ पर आ जाओ, इसको क्या कर दोगे, गो लाइव करवा दोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन रन होने के बाद यहाँ पर जो ना कुछ हमारे पास शो नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर जाऊँ, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अगर मैं अपना कंसोल चेक करूँ, तो भाई कंसोल में भी हमारे पास यहाँ पर कोई खास किस्म का एरर नहीं देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। एरर आ गया आपके पास, वो क्या बोल रहा है कि आपने क्या करना पड़ेगा, अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा अपनी ड्राइव क्लास के अंदर बिफोर एक्सिस दिस कीवर्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझ लें। आपने करा हुआ क्या है, ऊपर वाली क्लास तो छोड़ दो, आपने करा हुआ क्या है, यहाँ पर आके क्या बोला हुआ है, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बोला हुआ है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट क्लास, दिस डॉट नेम। ये आपके पास जो ना सही से कॉल, जो मतलब हमारे पास जो एरर आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, हमारे इस जगह पर आ रहा है।
वो बोले कि आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बिफोर आपने क्या करना पड़ेगा, अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। अब सुपर कंस्ट्रक्टर हमारा पेरेंट कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर आके हम क्या करेंगे, हमारा एक सुपर नाम क्या होता है, कीवर्ड होता है। आप क्या कर लोगे, इसको इस तरीके से कॉल कर लो। जैसे इसको मैंने कॉल करा, ये क्या बोल रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, हमारा बुक्स का। मतलब मैंने नाम भी नहीं लिखा और उसको पता चल गया कि यार इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। कैसे? आपके एक्सटेंड की वजह से, आपने जिसको एक्सटेंड करा हुआ होगा ना भाई, वही कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है, आपका सुपर कंस्ट्रक्टर बनता है। आई बात समझ में अब यहाँ पर? चलो, यहाँ पर मैं आता हूँ, एरर हमारे पास से रिजोल्व हो, यानी कि अब जाके क्या हुआ है, हमारे पास हमारा काम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। लेकिन बात सारी की सारी अभी भी वहीं पर अटकी हुई है कि यहां पर कुछ शो नहीं हो रहा है। अब वजह सारी की सारी ये कि आपने जो डेटा प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है वो आपके फंक्शन के पास है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, सिर्फ डेटा को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद आपके फंक्शन को प्रोवाइड करना। अभी मुझे बताओ कि फंक्शन को डेटा प्रोवाइड हुआ? डेटा प्रोवाइड हो गया, लेकिन फंक्शन को अभी तक हमने कॉल नहीं करा। और यही मसला होता है कि अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करो तो फंक्शन के अंदर का कंटेंट हमारे को शो नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम ही करूंगा कि मैं यहां पर मैं आता हूं, और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि भाई आप एक काम ही करो कि std1 के पास जाओ, डॉट, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रिंट बुक्स नाम से एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा भी हमने अगर ये काम करा है, आप यहां पे जाके चेक करो, हमारे पास हमारा फंक्शन कॉल हो गया। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मतलब ये सारी सारी चीजें हमारे पास क्या आ रही है, लिखी हुई आ रही है। ये इसको मैं 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये काम हो गया। लेकिन ये देखें भाई, हमारे पास इसके अंदर का जो डेटा है ना वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो भाई अब इसको डेटा असाइन करने के लिए मुझे ऐसा क्या काम करना पड़ेगा, बताएं। कौन बताएगा कि उसके पास क्या चला जाए, हमारा डेटा चला जाए? भाई आसान काम तो पुराना वाला काम ही होगा हमारे पास। std1 के पास जाओ, डॉट, मॉड्यूल नंबर 1 मिलेगा आपको। मॉड्यूल 1 को क्या कर दो, इक्वल कर दो हमारे किसी ना किसी मॉड्यूल के। मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, फ्लटर, ठीक है। जैसे ही देखो मैंने फ्लटर पास करा, हमारे पास हमारा मॉड्यूल नंबर 1 लिखा हुआ आ गया अपना, ठीक है। फिलहाल आप क्या करोगे, अभी आपके पास कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं है, इसको हम पैरामीटराइज ही बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। फ्लटर हमारे पास आ गया है। फ्लटर के बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे में आता हूँ, ठीक है। और नीचे आने के बाद हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा std1 के पास जाओ, डॉट, और आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपका मॉड्यूल नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अगर अपना डाट, ठीक है, नीचे आ जाओ, तो मैं क्या बोल दूंगा, std1 के पास जाओ, डॉट, वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, आपका मॉड्यूल नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 क्या करवा दो, इक्वल करवा दो हमारे एजाइल एंड डेवऑप्स के, ठीक है। नीचे आ जाओगे, std1 के पास जाओ, डॉट, क्या मिल जाएगा आपको, आपका मॉड्यूल नंबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे को, हमारा रिएक्ट है। डॉट नेट भी लिख सकते हो, सही है। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे तमाम के तमाम मॉड्यूल्स आ, ठीक है। अब मॉड्यूल्स आने के बाद मसला है कि भाई हमारे पास जो डेटा है ना वो नहीं आ रहा। कौन सा वाला डेटा नहीं आ रहा, स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट का डेटा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। हम क्या बोल देंगे भाई, एक काम ही करो, std1 के पास जाओ, डॉट, उधर ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रिंट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन भी मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करो। फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिखा हुआ है। स्टूडेंट नेम भी लिखा हुआ है ऊपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट का मॉड्यूल आ जाएगा। अब सही है। लेकिन मसला ये कि अनडिफाइन आ रहा है, सारी की सारी वजह है कि अनडिफाइन क्यों आ रहा है। तो आप ये देखो, आपने क्या बोला, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको शो करवा दो। ये आ कहां से है, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और ये वेरिएबल कहां से आ रहा है, हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर से आ रहा है। अब मसला है कि कंस्ट्रक्टर हमने क्या करा हुआ है, उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट करा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को डेटा असाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, आप क्या करो, इब्राहिम का नाम लगा दो यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने इब्राहिम का नाम लगाया तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जहां पर वो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ था अनडिफाइन, वहां पे क्या आ गया हमारे पास, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक काम ये करो कि इसके बाहर आके क्या बोल दो भाई, हमें हमारे पास क्या आ जाएगी, इब्राहिम की क्लास आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारी क्लास क्या है, लैब 6 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा फ्लटर आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से आपने क्या करवा लिया, अपने क्लास को और अपने कंस्ट्रक्टर को क्या करवा लिया, आप लोगों ने कॉल करवा लिया। लेकिन अब मसला ये है कि अगर ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आता, काम हमारा तब भी हो रहा था। क्या कर दूं,
इस तरह बोल रहे हो, मॉड्यूल नंबर वन कर दो इस तरीके से, गायब हो जाएगा सब कुछ। मॉड्यूल नंबर वन अगर आपने लिखना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं ये बोल सकता हूँ भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पेरेंट डॉट मॉड्यूल नंबर वन, इस तरीके से हम उसको कॉल करेंगे। करवाऊंगा वो काम भी, फिलहाल ये देखो सिंपल सा काम है अभी तो। अब मसला ये कि भाई देखो अभी यहाँ पर जो हमने काम करा है, ये काम हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस से भी तो हो रहा था। आपने इतना लंबा कॉन्सेप्ट, इतनी लंबी लॉजिक लगाई क्योंकि कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करा, फिर आपने इसको यहाँ पर कॉल करा। तो भाई देखें इसको अब हम क्या करेंगे, आगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम करवाएंगे, ठीक है। अभी हमने काम करा हुआ किस चीज के जरिए, अपने फंक्शन के जरिए, लेकिन आपके पास यहाँ पर देखिए फंक्शन कोई खास काम आपके पास यहाँ पर करके नहीं दे रहा है। तो भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कंस्ट्रक्टर को बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ कि इस लाइन ऑफ कोड के अंदर कोई मसला, ताकि फिर अगर इसकी पिक्चर आपने लेनी है, उसकी पिक्चर ले लो। हम लोगों ने जो है चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को चला। हाँ, कंस्ट्रक्ट को किस तरह से चलाना होता है बस मैं आपको वो बताया, ठीक है। इसकी आप पिक्चर ले लो। आगे पढ़ाओ या फिर इसको मुझे पहले करके दिखा दो, बताओ। पढ़ा दूं आगे, देख लें। सही। ऊपर ही तो है। अच्छा भाई देखिए हमारे पास मसला पता है कहाँ पर आ रहा है, मसला आ रहा है यहाँ पर, कि आप अपने मॉड्यूल को अलग से पास क्यों करवा रहे हो। आपने जिस तरीके से अपने ये स्टूडेंट को डेटा को पास करा है, आप अपने ये मॉड्यूल को इस तरीके से पास नहीं करवा सकते। बात अब यहाँ पर आती है, ठीक है। तो भाई आप एक काम ये करो ना कि यहाँ पर इसको इस तरीके से पास नहीं करो, तो भाई फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, अपना वो जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है ना भाई, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या बोलते हो भाई हमारे पास जो है ना, इसको फिलहाल के लिए क्या करो, खत्म कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर आने के बाद अब आपने करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर आते हो, क्या बोल दो भाई हमारे पास हमारा मॉड्यूल नंबर वन, ठीक है। इस तरीके से क्या बोल देंगे, हमारा मॉड्यूल नंबर टू, कोमा मॉड्यूल नंबर थ्री हमारे पास आ जाएगा, कोमा फिर हमारे पास हमारा मॉड्यूल नंबर फोर आता है, ठीक है। फिर आप क्या करो, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, दिस डॉट एस मॉड्यूल, MODUL मॉड्यूल वन इक्वल हो जाए हमारे पास किसके, हमारे कंस्ट्रक्टर वाले मॉड्यूल। यानी कि भाई आपके पास आपकी तरफ जो कंस्ट्रक्टर का अंडर डेटा आ रहा है ना भाई, आपने उसका क्या करा हुआ है, अपने एस मॉड्यूल का करा हुआ है, असाइन करा हुआ है। यानी कि क्या है हमारे पास, हमारा स्टूडेंट वाला मॉड्यूल, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे, आप क्या बोलते हो भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारा मॉड्यूल नंबर टू असाइन कर दो किसको, हमारे स्टूडेंट वाले मॉड्यूल नंबर टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा फोर आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम करने के बाद भी देखिए, अब आपने क्या करवा दिया, इसको ये काम करवा दिया ना, अब आप क्या करो, अपने प्रोग्राम के ऊपर आओ, इसको रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर ना हमारे पास क्या रहा है, अभी भी उसी तरीके से लिखा हुआ है जिस तरीके से लिखवाना चाहिए था, लेकिन अब जो है ना मुझे करना क्या होगा, ये जो आपने नीचे आगे एक्स्ट्रा चीजें पास करी हुई है ना भाई, अब आप इसको इस तरीके से पास नहीं करो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखिए सिंपल से क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो भी फंक्शन पड़े होंगे ना वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉल हो जाएंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसको। अब मसला ये कि जैसे ही हमने अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करा, तो भाई हमारे पास हमारा स्टूडेंट, हमारा डेटा तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है, लेकिन हमारा मॉड्यूल गायब होगा, ठीक है। अब मॉड्यूल गायब होने की वजह क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज है। अब मसला ये क्या भाई, कि मेरे पास जो स्टूडेंट है वो तो आपको कंस्ट्रक्टर का नाम लेने का मना कर रहा है, बोले मेरे पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर मौजूद ही नहीं है। तो मुझे बताओ मॉड्यूल आप किस तरीके से उसको असाइन करो, है किसी के पास जवाब इसका। मतलब आपने जो अपने कंस्ट्रक्टर मॉड्यूल दिए ये वाले, अब ये मॉड्यूल हमें क्या करने पड़ेंगे, अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लेकर आने पड़ेंगे, एक्सटेंड करने पड़ेंगे। सर पहले तो आप जो है मॉड्यूल को डिफाइन कर दो। वहां वो चलिए उसको करते हैं, पहले एक काम ये करो कि यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एस लगाना पड़ेगा सबके साथ, ठीक है। एस मॉड्यूल नंबर वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएंगे, इसको हम टू कर देंगे, इसके बाद आके आप इसको थ्री कर दिएगा, इसके बाद आके आप इसको फोर कर दिएगा, ठीक है। भाई देखिए ये जो हमारे पास ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज कॉल होगी, कैपिटल करा हुआ है हमने। चलो इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आते हैं, तो भी कैपिटल कर दिया हम लोगों ने। चल भाई अब ठीक है।
तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा काम अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, इसको कोई मसला नहीं आएगा। मसला ये कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, इन पैरामीटर को डेटा असाइन करने का काम किसका है, हमारे ऑब्जेक्ट का, यानी कि इसका काम है ऑब्जेक्ट को कि डेटा क्या करेगा, ये लेगा और ले जाने के बाद आधा डेटा क्या करेगा, इसको लेके देगा, और आधा जिसके पास जो डेटा होगा वो हमारे पास इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। यानी कि अब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपके दो कंस्ट्रक्टर को अलग अलग डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, लेकिन अब है क्या, एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग कंस्ट्रक्टर का क्या करेगा, डेटा असाइन करेगा। ठीक है, तो भाई उसका काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी लॉजिक आप क्या करोगे, अपने इस क्लास के अंदर लगाओगे, आपकी जो ड्राइव क्लास है। ठीक है, अब आपने करना क्या होगा, भाई आप क्या करो, ये जो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर ना, कौन सा वाला, ये वाला, आप इसी के पास आ जाओ, यहां पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, कोमा, और आप वो तमाम के तमाम क्या करो, अपने मॉड्यूल को कॉल करो जो कि आपके पास आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, भाई आप क्या करो, मॉड्यूल नंबर 1 इसको भी दे दो, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 इसको भी दे दो, कोमा, मॉड्यूल नंबर 3 आप इसको भी दे दो, कोमा, मॉड्यूल नंबर 4 आप क्या करो, इसको भी दे दो। यानी कि अब आपके पास क्या है, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल देखें हमारे पास कहां से आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स है, लेकिन अभी उसको पता नहीं कि वाकई में आए नहीं आए, पता कब लग रहा है, बाद में, जब हमने क्या करा, अपना सुपर नाम का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल करो। ठीक है, अब अगर आप क्या करो, अपने प्रोग्राम को चला भी दो ना भाई यहाँ पर आके, तब आपके पास यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड अभी भी लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास डेटा असाइन नहीं हुआ। आप ये बोलेंगे सर आपने क्या करा हुआ है, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा हुआ है ना भाई, तो आप एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ, आपने क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को डेटा असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, अगर कोमा, कोमा लगा देगा साथ, यहाँ पर देखिए आपकी तरफ आपसे क्या मांगता है, आपका मॉड्यूल का नाम भी मांगता है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर क्या मैं क्या करना पड़ेगा, हमारा मॉड्यूल का नाम बता दो जरा जल्दी से। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, हमारा CSS, ठीक है, कोमा, यहाँ पे क्या बोल देंगे, हमारा JS, कोमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी PHP आ जाएगी, कोमा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा लारावेल आ जाएगा। ठीक, चलो, अब आप ये देखें भाई, हमारे पास यहां तक का जो डेटा है, ये अलग कंस्ट्रक्टर के पास जा रहा है, वही जो CSS JS PHP लारावेल लिखा हुआ है, ये हमारे पास हमारा अलग कंस्ट्रक्टर के पास जा रहा है। ठीक है, चलो चला गया डेटा हमारे पास, चेक करते हैं, हमारे पास अभी भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही लिखा हुआ आ रहा है। वजह क्या है कि आपका ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 2 है ना भाई, ये डेटा आपके पेरेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास ये मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 2 लिखा हुआ है ना भाई, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके क्या करना पड़ेगा, अपने सुपर को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम कर दिया आपने। अब आप क्या करो, अपने वेरिएबल के पास जाके चेक करो, अपना डेटा चेक करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डेटा यहाँ पे इस तरीके से कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज देख ली भाई, हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर के बीच में किस तरीके से डेटा एक्सचेंज हो रहा है। डेटा ले कौन रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन ले रहा है डेटा, हमारा ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा क्या करता है, लेने के बाद अपने कंस्ट्रक्टर को असाइन करता है, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो इसका अपना डेटा होता है वो अपने पास रखेगा, जो उसका दूसरा डेटा होगा ना वो क्या कर देगा, अपने सुपर के पास भेज देगा। और सुपर का जो डेटा जाएगा वो कहां पर जाएगा, हमारे अपने क्लास के पास जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया भाई, हमारे पास पहले हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस हो रही थी। अब हमने ये देख लिया कि कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से इनहेरिट किया जाता है। आगे बात समझ में, सुपर के भी दोस्त हाँ, देखो भाई, अगर आपने क्या करा, सुपर के यहाँ पे पैरामीटर इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये वाले पैरामीटर, और आपके क्या होने चाहिए, ये वाले पैरामीटर क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए, अलग अलग मत रखना इसको। ठीक है ना, वरना काम खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां तक का काम तो खैर मैंने आपको करके दिया, अब आपका टास्क ये है कि आपने यही काम करके देना है विदाउट फंक्शन को लिख के। अभी देखो हमारे पास कोड लंबा हो गया ना, हमारे पास इतना लंबा कोड कर दिया मैंने, तो भाई आपके पास कोड क्या होना चाहिए, सिंपल सा, ये लिखो, अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, आप क्या करोगे, उसको डेटा साइन कर दोगे, और ये डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अपने आप कॉल हो जाएगा। लेकिन आपने आपकी तरफ फंक्शन कॉल नहीं करना, करना क्या होगा, बस आपने यही डॉक्यूमेंट डॉट राइट अपने कंस्ट्रक्टर को दे देना होगा, वहां पर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ये काम करके दोगे मेरे को आप लोग। सर ये हम कर जैसे इसकी जगह पर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आना चाहिए, आसान काम है, करा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये काम करके देखो मेरे को जल्दी से, ताकि भाई आपके पास ये बाबा जो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये काम आपके पास क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सर ये थोड़ा ऊपर ऊपर ये भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड हमारा, हो गया। चलो ठीक है, चलो।